सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नैटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन मैं आपको समझा रही हूं। बच्चों, यहां पर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर, लिखना रह गया था। ओके, तो यहां पर हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 2 वीडियो में बना चुकी हूं, जो इसके इंट्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे किया जाता है उस पर हैं। यदि आपको वो वीडियोस देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर देख सकते हैं। यदि आपको नहीं देखना है तो भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देख सकते हैं। दोनों ही चीजें बिल्कुल कूल हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मेथड होती हैं डेप्रिसिएशन को निकालने की। हमने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे किया जाता है, वो चीज अलग होती है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैडम वो क्या था और ये क्या है, दोनों ही मेथड है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और यहां पर क्या है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन को निकाला किस मेथड से जाता है। तो यहां पर जो सबसे पहली मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे SLM शॉर्ट में, आजकल शॉर्ट का बड़ा जमाना है ना, तो शॉर्ट में SLM कहा जाता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर रिमेन सेम अनलेस देयर इज अ एडिशन और डिलीशन फ्रॉम द एसेट्स। एसेट्स मतलब हमारा फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुई, जो भी हमारी एसेट्स हैं। डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है, हमारी टेंजिबल एसेट्स पे। यहां पर जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो हर साल सेम होता है। कैसे मैडम, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूं तो आपको देखने में आसानी होगी। सपोज यहां पर हमने एक फर्नीचर खरीदा, कितने का, 10,000 का, ठीक है, और इसकी हमने लाइफ बताई कि ये 10 साल तक ये फर्नीचर चलने वाला है। अब इस 10,000 पे हमें पता है कि डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है, ठीक है। तो 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन 1,000, ठीक है। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 1,000। यहां पर मैं आपको एक लाइन बना के समझाती हूं, ठीक है। सपोज मैंने ये मशीनरी खरीदी है, इसको मैंने सोचा है कि ये 10 साल तक चलेगी, तो यहां पर मैंने इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो लगाई है वो 10 साल लगाई है, ठीक है, 10 साल लगाई है। पहले साल इसकी क्या कीमत है, 10,000। जब मैंने इस पे 10% लगाया तो इसका जो डेप्रिसिएशन निकला वो कितना निकला, 1,000। तो 10,000 में से जब मैंने 1,000 को माइनस किया तो सेकेंड ईयर मुझे कितना मिला, 9,000 एसेट्स हो गई ना मेरी, 9,000 की एसेट्स हो गई, क्योंकि मैंने 1,000 माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड ईयर भी कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, 10% ही। यही स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत है कि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, उसका जो 1% दिया हुआ होता है वही परसेंट लगता है, वो भी किस पे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, 10,000। तो 10,000 पे 10% कितना था, 1,000। अगली बार फिर कितना मेरा डेप्रिसिएशन होगा, 1,000। यहां पर एसेट्स की वैल्यू 9,000 हो गई है, तो अब क्या होगा, जब मैं 9,000 में से 1,000 को माइनस करूंगी तो अब मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8,000। लेकिन मेरी अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन कितना ही है, 1,000। इसमें कोई चेंज नहीं होना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, सीधी डिप्रिसिएशन आखिरी तक सेम चले जाना है। फिर मैंने इसमें से 1,000 यहां लिख दिया, अब कितनी वैल्यू हो गई, 7,000। फिर क्या किया, फिर 1,000 यहां लिख दिया, फिर कितनी हो गई, 6,000। फिर 1,000 यहां लिख दिया, फिर कितनी हो गई, 5,000। फिर 1,000 यहां लिख दिया, कितनी हो गई, 4,000। फिर 1,000 यहां लिख दिया, कितनी हो गई, 3,000। फिर 1,000 यहां लिख दिया, 2,000, और फिर आखिरी में 1,000। और ऐसे क्या हुआ, आखिरी में एसेट्स की वैल्यू 0 हो गई।
इसी कारण इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गई ना आपको ये बात? डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं होता। अब इसे निकालने के एक नहीं दो फॉर्मूले हैं। पहला क्या है? पहले हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये क्वेश्चन में दी रहती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, फिर जो निकलता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, और उसके बाद जो निकलता है वो क्या कहलाता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? अब हम इसकी सेकंड मेथड देख लेते हैं, क्या होती है देखिए। अब बच्चों जो सेकंड मेथड होती है वो होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे शॉर्ट में WDV भी कहा जाता है। आजकल शॉर्ट का ही ज़माना है। ठीक है, अब इस मेथड का ये फॉर्मूला है, घबराइएगा नहीं फॉर्मूला देख के। जब हम इसे पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में R क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंट, N क्या है? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, S क्या है? स्क्रैप वैल्यू, एंड C क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब इसमें क्या अलग है मैडम स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो हम वो भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, कितने का? 10,000 का। उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 10% लगाया। 10% लगाया तो कितना आया? 1,000 आया। अब ये 1,000 डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हुआ था? 1,000 का डेप्रिसिएशन हर साल, जैसे हमने 10 साल की वैल्यू मान ली थी, तो 1,000 का डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही था ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। वैल्यू एसेट्स की कम होती जा रही थी, लेकिन जो डेप्रिसिएशन था वो 1,000 था। लेकिन WDV मेथड में ऐसा नहीं होता। हम यहां पर भी एक लाइन बना लेते हैं। पहले साल हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या है? 10,000 है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से हमने 10 साल की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे? 10,000 पे जब पहले साल लगाएंगे 10%, तो कितना आया था हमारा? 1,000 आया था ना, जिसमें से हमने जब माइनस किया था 10,000 में से, तो पहले साल क्या वैल्यू आ गई थी? 9,000, क्योंकि जब 10,000 में से 1,000 माइनस कर लिया था तो 9,000 आ गई थी हमारे एसेट्स की वैल्यू। अब हमने नेक्स्ट ईयर भी क्या किया था? वही 1,000 लगाया था डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, वो इस 9,000 पे लगेगा। ठीक है, 9,000 पे जब आप 10% लगाओगे तो कितना आएगा? 900। अब 9,000 में से इस 900 को माइनस करना है, तो कितना आएगा अगले साल? 8,100। अब जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो 8,100 पर लगेगा। कितना? 10%, तो कितना आएगा? 810। अब 8,100 में से 810 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7,290। ठीक है ना। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, अब वो किस पे लगेगा? 7,290 पे लगेगा 10%, तो कितना लगेगा? 729। तो अब हम क्या करेंगे? 7,290 में से 729 माइनस कर देंगे। करिए बच्चों, कितना? 6,561। फिर वही होगा, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 6,561 पे 10%। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो एसेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। किसमें? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। क्लियर हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही डेप्रिसिएशन होता था, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम होती जाती है और एसेट्स की वैल्यू भी कम होती जाती है। और इस फॉर्मूले को पुट करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो आप इन दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना अभी तक सीख चुके हैं। यदि किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन रह रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।